ओके जी, आज हमने क्या करना है, आज हम करेंगे 2D एरेस और हमने नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर्स डिस्कस करना है, ठीक है। और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ये 2D एरे है इसकी ज़रूरत क्या होता है, बनते किस तरीके से हैं, डिक्लेरेशन, एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। वी डन 1D एरेस, ठीक है, और हमने उसकी इंडेक्सिंग भी करके देखी है। और हम क्या करेंगे, अब 2D एरे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक 2D एरे होती क्या है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव डिस्कस दिस बिफोर, ठीक है। इसको मैं आपके सामने खोल के देख देता हूँ। सो बेसिकली एक 2D एरे हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं? वी डिक्लेयर एन एरे जिसका नाम हम रख देते हैं माई 2D, ठीक है। अच्छा, इट्स एन एरे, पहले हमने मेंशन करने होते हैं रोज़, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर एरे हैज़ 5 रोज़, ठीक है। हम करेंगे 0 to 4 और उसके बाद आ जाएंगे उसके कॉलम्स, उसके बाद हमारे पास कॉलम्स आएंगे। लेट्स जैसे इसके अंदर 6 कॉलम्स हैं, ठीक है, 0 to 5, ठीक है। सो ये पहली जो वैल्यू है आपकी रोज़ के लिए, दूसरी वैल्यू आपके लिए कॉलम्स के लिए, ठीक है। और चूंकि है ये एरे ही, तो इसके अंदर डाटा एक ही टाइप का आएगा, ठीक है। सो वी कैन मेक इट फॉर एग्जांपल इंटीजर। अच्छा, अब मैंने जब ये चीज़ की है तो अब यूँ समझें कि लॉजिकली आपके पास क्या हो गया है कि आपके पास एक 5 रोज़ एंड 6 कॉलम्स की एक एरे बन गई है, ठीक है। अच्छा जी, और इस पोजीशन पे आपके पास इंडेक्सिंग के लिए, यानी इस पर्टिकुलर सेल का नाम क्या है? रो 0 कॉलम 0, ठीक है, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, सो ऑन सो फोर्थ। ये आपके पास रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, ठीक है। इस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर एक्सेसिंग वन पर्टिकुलर सेल इन योर 2D एरे, आपको इंडेक्सिंग में रो कॉलम दोनों मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टेकिंग समथिंग लाइक माई 2D की इंडेक्स पोजीशन 3 और 4 के अंदर मैंने कुछ रखना है, तो मैं करूँगा जनाब उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर टाइप किया है, 34 सेव कर दिया। अब देखें, थर्ड रो इज़ दिस वन, यानी एक्चुअली फोर्थ रो, और इसकी फोर्थ कॉलम ये 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपने 34 सेव कर दिया। ये आपकी 2D एरे में इंडेक्सिंग करके आपने एक इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू मे रिक्वायर समथिंग कॉल्ड ए नेस्टेड लूप, ठीक है। और नेस्टेड लूप क्या चीज़ होती है? अब हमने इसमें 2 चीज़ें कवर करनी है। नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप इज़ बेसिकली ए लूप विद इनसाइड अनदर लूप, ठीक है। अब वो जो लूप अंदर वाला लूप है वो बाहर वाले लूप के एक साइकिल में, जिसको हम आइट्रेशन भी कहते हैं, वो अंदर वाला लूप पूरा से चल जाता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए एक आउटर लूप बनाता हूँ फॉर, इसको कह देते हैं मेरे काउंटर को रो 0 to 4, ठीक है। इसका मतलब है ये रो 0 से 4 तक के लिए चलेगा, 4 रोज़ हैं। और अंदर क्या होगा? फॉर कॉलम 0 to 5, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास एक नेस्टेड लूप बन गया है। नेस्टेड लूप के अब इस नोटिस करें कि मैं इंडेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ। आपके इस पेपर में भी जाकर सूडो कोड आएगा ना, तो आपने इंडेंटेशन पे गौर करना है। इंडेंटेशन इज़ वेरी, पाइथन में तो खैर सिंटैक्स का पार्ट है ना, लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडेंटेशन का पर्पज़ क्या है। अब ये देखो कि आई कैन टेल वेरी वेल कि ये जो जितना भी कोड मैं इसके आगे लिखूँगा, इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस लूप्स बॉडी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये देखें कि इस अंदर वाले लूप में मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ यूज़र से इनपुट लिया जाए और इस एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर किया जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट एंटर ए वैल्यू, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे माई 2D एरे के अंदर इंडेक्स पोजीशन रो और इंडेक्स पोजीशन कॉलम के अंदर, ठीक है। नाउ इमेजिन करें कि मेरा लूप पहली दफ़ा चल रहा है, ये वाला फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो टेक्निकली मैं जो इनपुट ले रहा हूँ वो किस जगह पे जा रहा है? इट्स रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस स्टेटमेंट इज रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वेयर इज दैट इनपुट गोइंग? रो 0
एंड कॉलम 0 के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, जब ये दूसरी दफ़ा चलेगा उस टाइम पे किस पोजीशन पे जाएगी वैल्यू? रो 0 कॉलम 1, ऐसा ही है ना। अब ये देखो हुआ क्या है कि बाहर वाले एक रो के काउंट 0 पे अंदर वाला लूप पूरी तरह चल जाएगा। सो इट्स गोना गो फ्रॉम 0 1 रो 0 कॉलम 1 रो 0 कॉलम 2 इस तरीके से ऑल द वे टू रो 0 कॉलम 5। जब भी पहला रो ख़त्म हो जाएगा देन आई कैन से कि अंदर वाला लूप पूरा ख़त्म हो गया। सी अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा नेक्स्ट एंड दिस इज़ गोना बी फॉर द कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉर, और ये आ जाएगा नेक्स्ट, दिस इज़ गोना बी फॉर द रो, और यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉर लाइक दिस। अब ये देखो कि ये आपका जो पूरा लूप है, दिस होल बॉडी, दिस होल हाईलाइटेड एरिया इज़ गोना रन 5 टाइम्स। क्यों? बिकॉज आपका आउटर लूप डिफाइन कर रहा है कि दिस लूप इज़ गोना रन, दिस लूप बॉडी इज़ गोना रन 5 टाइम्स। अच्छा, वो अलग बात है कि अंदर वाला जो लूप है उसके अंदर से भी कुछ रेपिटेशन हो रही है। सो कैन यू टेल मी कि ये वाली लाइन एग्जैक्टली कितनी दफ़ा चल रही है? हम्म 30 टाइम्स। 30 टाइम्स क्यों चलेगी? इसके अंदर रन 6 टाइम्स पर आइट्रेशन, यानी रो 0 के साथ ये अंदर वाला लूप पूरा चला है तो 6 दफ़ा तो यही हो गया। फिर रो 1 के साथ ये अंदर वाला लूप पूरी तरह चलेगा, 6 दफ़ा और ऐड कर दो। सो बेसिकली व्हेन एवरी टाइम द आउटर लूप इंक्रीमेंट्स दिस इंटायर लूप इज़ गोना एक्सपायर पूरी तरह। सो दैट मीन्स दिस लाइन इज़ गोना रन 30 टाइम्स। ठीक है, ये है आपका नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। अच्छा, अब नेस्टेड लूप ज़रूरी नहीं है कि ये 2D एरे में ही यानी के लिए ही सिर्फ यूज़ होता है, ये और चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और हमने देखा था इसमें बबल सॉर्ट की एग्जांपल में कि बबल सॉर्ट में आपके पास एक नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर ही चल रहा है जो कि आपके एलिमेंट्स को 2 एट अ टाइम कंपेयर भी कर रहा है और नंबर ऑफ़ पासेस भी चल रहे हैं, ऐसे ही है ना। सो वहाँ पे भी आपको नेस्टेड लूप चाहिए होता है, लेकिन नेस्टेड लूप का जनरल प्रिंसिपल आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आउटर लूप के एक आइट्रेशन में अंदर वाला लूप पूरा तरह चल जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों फॉर होने चाहिए, इट कैन बी पॉसिबल कि बाहर वाला कोई कंडीशनल लूप हो, अंदर वाला काउंटर कंट्रोल हो, दैट्स फाइन। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि बाहर वाला भी कंडीशनल हो, अंदर वाला भी कंडीशनल हो, दैट्स ओके। ठीक है, इससे कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इट शुड बी एन आइट्रेशन जिसके अंदर पूरा एक लूप चल जाता है, देयरफॉर नेस्टेड लूप। इज़ दिस क्लियर? अच्छा जी, स्पीकिंग ऑफ विच, जब हम नेस्टेड लूप की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसी वक्त हम बबल सॉर्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट इज़, अच्छा मुझे ऑनेस्टली बात बताएं, बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम किसको बिल्कुल सच्ची तरीके से समझ आ गया? नहीं, you guys are all confused about bubble sort? That's okay, that's fine, ठीक है ना। It's slightly tricky, it's a complicated algorithm, I understand this. हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, and that's what we're doing right now, ठीक है ना। पहले इसका हम पाइथन कोड बनाते हैं 2D एरे का, और 2D एरे के अंदर एलिमेंट्स पॉपुलेट करने का, ठीक है। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू आई डिक्लेयर अ 2D एरे? ठीक है, इफ़ आई रिकैप हियर कि एक सिंपल एरे बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई एरे ऑफ एनी टाइप, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कीप इट एज एन इंटीजर टाइप, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इसका साइज़ 10 रखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं करूँगा फॉर एक्स इन रेंज 10, ऐसा ही है। अब ये सिंगल 1D एरे बन जाती है। पाइथन में 2D एरे को आप इस तरह समझे, इट इज़ एन एरे ऑफ एरेज। ये मैं बात दोबारा रिपीट करता हूँ, एरे ऑफ एरेज। इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ नंबर एट ईच इंडेक्स पोजीशन इज कैन हैव अ कंप्लीट एरे, ऐसा ही है ना। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपके पास एक पूरी एरे होनी चाहिए और उस एरे को आप इतनी दफ़ा रिपीट कर दो। नाउ अंदर वाली एरे के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस वाली एरे के अंदर 5 रोज़ हों और ईच एरे शुड हैव इंडिविजुअल 4 कॉलम्स। तो मैं अंदर क्या करूँगा जी बताएं? इसको भी मज़ीद करेंगे, फॉर वाई इन रेंज 4 कर दें, ठीक है। अच्छा, अंदर एक एरे बन गई है ऑफ साइज़ 4, ठीक है, 0 से लेके 3 तक, और इस तरह की जो हाईलाइट, इस तरह की कितनी एरेज हैं? 5, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट मेक्स। हम इसको करते हैं प्रिंट माई एरे एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ये देखें, पहली एरे 4 कॉलम, दूसरी एरे 4 कॉलम, तीसरी एरे सो ऑन सो फोर्थ।
इज दिस क्लियर? अच्छा, सो दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर एन एरे इन पाइथन. अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि व्हाट इफ़ आई डोंट नो द साइज़. यानी आप ये ऑप्शन यूज़र को भी तो दे सकते हैं ना कि यूज़र रो कॉलम को डिसाइड करे, तो उसका क्या हल होना चाहिए? वाई एम आई लिमिटिंग इट टू दिस साइज़ 4 और 5? कैन आई गिव इट द यूज़र एन ऑप्शन कि भाई आप खुद एंटर कर देंगे कितना आपको कॉलम्स रोज चाहिए? उसके लिए क्या हल होना चाहिए? सीक्वेंस ध्यान में रखिए हैं, सीक्वेंस. पहले क्या करूँगा मैं जी? क्या इनपुट लेंगे? बी स्पेसिफिक. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे अलग अलग लेने पड़ेंगे. ठीक है, चलें. सो हम क्या करते हैं कि हम कॉलम्स इज इक्वल टू एंट इनपुट कर ले लेते हैं एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, उसके बाद हम करते हैं रो इज इक्वल टू एंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ रोज. ये हो गया. और उसके बाद जो भी वो कहेगा उतने आपने कॉलम्स डाल देने और उतने आपने यहाँ पे रोज़ डाल देने. ठीक है, दैट्स इट. सॉरी. सो लेट्स रन दिस कोड. जी, हमें कॉलम्स कितने चाहिए? हमें 3 कॉलम्स चाहिए और हमें रोज़ 4 चाहिए. इसी यू कैन गिव इट टू द यूज़र कि भी आप खुद डिसाइड करें कितने और उस हिसाब से अपना एरे डिक्लेयर कर दें. ठीक है, लेकिन अगेन एज मेंशन बिफोर टाइप जो हमने इंटीजर ही चूज़ की हुई है यहाँ पे. इज दिस क्लियर? अच्छा, अब दूसरा स्टेप. सिंस वी हैव डिक्लेयर्ड द एरे वी वांट टू यूज़ अ नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर टू टेक इनपुट्स इन द एरे. ठीक है ना. 2D एरे में पाइथन में आपको इंडेक्सिंग के लिए सेपरेट ब्रैकेट, यहाँ पे तो देखो ना मैंने एक ही ब्रैकेट में डाला हुआ है ना सब कुछ. यहाँ पाइथन में आपको रो के लिए अपना सेपरेट ब्रैकेट्स, कॉलम के लिए सेपरेट ब्रैकेट्स करने पड़ेंगे. सो इसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर एक्स इन रेंज कॉलम्स या रोज़ हम क्या करेंगे? फॉर वाई इन रेंज कॉलम्स. और हम क्या करते हैं? एरे का नाम क्या था? माई एरे इंडेक्स पोजीशन रो इंडेक्स पोजीशन कॉलम. उसके अंदर आप इनपुट लेना शुरू कर दें. एंटर ए नंबर. ठीक है, और ये करने के बाद लेट्स जस्ट प्रिंट द एरे अगेन. सो मैं अगर उसको छोटी सी एरे देता हूँ 3x3 की, तो अब वो मेरे से नंबर मांग रहा है. पहला नंबर मेरे पास होगा 4. ओ क्या चीज़ हो गई? ओ सॉरी, वी हैव टू यूज़ डिफरेंट वेरिएबल्स हियर. इसको हम कॉलम्स कह देते हैं, सॉरी रोज़ कह देते हैं, और यहाँ पे हमें इसको कॉलम्स कहना पड़ेगा. अच्छा, सो अगेन 3x3 एंटर ए नंबर 5. क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंडेक्स रोज एंटर नंबर लिस्ट इज आउट ऑफ रेंज. या और यहाँ पे भी रो होना चाहिए. रो कॉलम्स. ठीक है, अब सही है. ओके, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, ये देखो आपके पास सारे नंबर्स आ गए. ठीक है ना. सो दिस इज़ हाउ यू पॉपुलेट योर 2D एरे यूजिंग नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर. ठीक है. अच्छा जी, इज दिस क्लियर? अब आ जाते हैं बबल सॉर्ट पे. बबल सॉर्ट का मुझे थोड़ा सा वो एल्गोरिथम निकालने दें दोबारा से, ताकि मैं आपको उसका स्टेप समझा दूँ. जी, सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बबल सॉर्ट जो है क्या करता है? जी, स्वैपिंग करता है. जी, हाउ डू इट स्वैप? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम. ठीक है, कंपेयर देम. अगर वो इन ऑर्डर हैं तो उनको छोड़ दें, अदरवाइज़ क्या करें? अगले 2 को कंपेयर करें. अब देखो 25 34 सीम्स टू बी इन ऑर्डर, राइट? व्हाट अबाउट 34 एंड 98? ऑल्सो इन ऑर्डर.
और अबाउट 98 एंड 7 आउट ऑफ ऑर्डर है, स्वैपिंग करनी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। स्वैपिंग के लिए मैं क्या करूँगा, 7 को ऊपर 98 को नीचे, राइट। अच्छा जी, अभी देखो 7 ऊपर 98 नीचे चला गया, उसके बाद 98 और 41 स्वैपिंग रिक्वायर्ड, 41 ऊपर 98 नीचे, राइट। अच्छा, उसके बाद 98 और 19 स्वैपिंग रिक्वायर्ड, 19 ऊपर 98 नीचे, लाइक दिस। फाइनली 98 और 5 स्वैपिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आपका 5 ऊपर और 98 नीचे। सो दिस इज़ एट द एंड ऑफ वन पास। यू नोटिस कि मेरे पास हुआ, अब इस एक पास के बाद क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। एक तो ये है कि मेरी लार्जेस्ट एलिमेंट हैज़ रीच द लास्ट, राइट, ऐसे ही है ना। अच्छा, बाकी ये कि हमारे पास रिमेनिंग एरे, इज़ इट सॉर्टेड येट? इट्स नॉट सॉर्टेड, विच मीन्स कि हमें मल्टीपल पासेस चाहिए होंगे। लेकिन एक बात तय हो गई कि 98 जो है द लार्जेस्ट एलिमेंट है, इट हैज़ शिफ्टेड टू वेयर इट बिलोंग्स। इट मीन्स कि नेक्स्ट पास में मैं इस इंडेक्स पोजीशन को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर। शामिल कर भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कोड इनएफिशिएंट हो जाएगा। नहीं होगा, लाजमन होगा, दैट्स द वे इट वर्क्स, ठीक है ना। मैं भी, हम पाइथन में बनाएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हर स्टेप पे क्या चेंजेस टेक प्लेस कर लिए, लेकिन लार्जेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट पास विल रीच द लास्ट इंडेक्स पोजीशन फॉर श्योर, ठीक है ना। अच्छा जी, सो आफ्टर द फर्स्ट पास 98 अपनी जगह पे आ गया, और चूँकि मैंने इसको कंपैरिजन में नहीं शामिल करना, अगले रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे पे फोकस करेंगे। इसके बाद हमारे पास 41 जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आ गया। उसके बाद अब ये दो एलिमेंट सॉर्टेड है और रिमेनिंग अनसॉर्टेड एलिमेंट पे फोकस करें, एरे पे फोकस करें। इसके बाद 34 अपनी जगह पे आ जाएगा आफ्टर द थर्ड पास, देन 25, फिर 19 और इवेंचुअली आपकी पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। जनरली द रूल सेज कि अगर आपके पास एलिमेंट्स n है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो यू विल रिक्वायर n-1 पासेस, ठीक है, दैट्स जनरल, बट दिस इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। यानी हो भी सकता है कि आपकी एरे पार्शली सॉर्टेड है और आपको n-1 पासेस नहीं चाहिए हो, ठीक है। इसलिए हम एफिशिएंट बबल सॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें अगर आपको मज़ीद पासेस की ज़रूरत नहीं है और आपकी एरे सॉर्ट हो चुकी है, तो यू डू नॉट कंटिन्यू विद एनी मोर पासेस। अगर मैं इसको इनएफिशिएंट बना के रखता हूँ, उसका मतलब ये कि लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल थर्ड पास में एरे सॉर्ट हो गया था, ठीक है, इट्स सॉर्टेड नाउ, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग 3 पासेस चल रहे हैं उसमें कोई स्वैपिंग नहीं होएगी, राइट, और वो बिला वजह चल रहे हैं। सो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एफिशिएंट वाला बबल सॉर्ट बनाना है हमने। अग्रीड? ओके, नाउ फॉर बबल सॉर्ट, एज मेंशन बिफोर, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम, आपने ये बात समझनी है कि वो एरे एग्जिस्ट करती है पहले से और उसके अंदर डाटा भी पहले से है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में एरे डिक्लेरेशन का ज़रूरी नहीं है, इट एग्जिस्ट ऑलरेडी, ठीक है ना। सो नाउ मेरी एरे एग्जिस्ट करती है, इस एरे का नाम हम रख लेते हैं माई लिस्ट रख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका साइज़ कितना नज़र आ रहा है आपको? व्हाट्स द साइज ऑफ दिस एरे? इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके 6 तक, ठीक है, ओके। सो माई लिस्ट is actually index position 0 से लेके 6. I'm not declaring it, I'm just keeping a record of this, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे इसके लिए। मैं क्या करूँगा, let's make the efficient bubble sort straight away, ठीक है ना। मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा no more swaps का, ठीक है। इसका टाइप क्या होएगी? boolean, ठीक है। this flag is gonna be used to determine if I need any more swaps, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए विच आर इंटीजर टाइप। एक मैं रख लेता हूँ n और एक रख लेता हूँ temp, ठीक है, ऑफ टाइप इंटीजर। अग्रीड? अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं नो मोर स्वैप्स को दे दूँगा क्या, ट्रू या फॉल्स, नाम से मैं फॉल्स, ठीक है। जब तक मेरा नो मोर स्वैप्स फॉल्स है लूप चलता जाएगा, ठीक है। या आप इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोर स्वैप्स कर लें और इसको कर दें ट्रू, इट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है, इसको ट्रू कर लें। चलें, मोर स्वैप्स चाहिए, येस चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ n को हमने क्या स्टार्टिंग वैल्यू देनी है? n रिप्रेजेंट्स माई लास्ट इंडेक्स पोजिशन। n को मैं वैल्यू क्या दूंगा? माई लास्ट इंडेक्स पोजिशन क्या है? 6, नहीं, हम इसको क्या देंगे? 5 देंगे, ठीक है। अच्छा, वो 5 क्यों देंगे? बिकॉज अभी मैं आपको लूप बना के दिखाता हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा 5 क्यों दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एल्गोरिदम दैट रिक्वायर्स नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पहले मुझे बात बताएं, जनरल वर्किंग हर किसी को समझ आ गई है इसकी कि बबल सॉर्ट में हो क्या रहा है। दो एलिमेंट्स एट अ टाइम हम कंपेयर कर रहे हैं, स्वैपिंग इफ रिक्वायर्ड कर रहे हैं, मल्टीपल पासेस चाहिए टिल द इंटायर एरे इज सॉर्टेड। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अच्छा जी। नाउ अभी तक मैंने सिर्फ डिक्लेरेशंस की हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया, और इनिशियलाइजेशंस की हैं, ठीक है। नाउ दिस आउटर लूप इज़ गोना बी देयर फॉर कंट्रोलिंग माई पासेस। जो आउटर लूप है वो पासेस कंट्रोल करने के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, वाइल मोर स्वैप्स इज इक्वल टू ट्रू, लूप चलता जाएगा। सो जब तक मोर स्वैप्स ट्रू होता जाएगा लूप चलता जाएगा। आई विल कंटिन्यू विद अनदर पास, ठीक है। अब इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दिस इज़ द प्लेस वेयर अ पास स्टार्ट्स। और एक पास के अंदर हम क्या करते हैं, वी कंपेयर टू एलिमेंट्स एट टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इफ स्वैपिंग इज रिक्वायर्ड वी स्वैप। ऐसा ही है ना। सो इस कर्सर के जहाँ पे कर्सर है इस जगह से हमारा एक पास स्टार्ट होगा। नाउ बिफोर आई स्टार्ट माई पास व्हाट आई शैल डू इज आई विल रीसेट माई फ्लैग टू फॉल्स, ठीक है। हमने इसको साथ ही फॉल्स कर दिया। क्यों किया है अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो हमने ये फॉल्स कर दिया है जस्ट टू चेक समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपना पास स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अंदर वाला लूप स्टार्ट होगा। अंदर वाला लूप काउंटर कंट्रोल ही होगा। बाहर वाला लूप बेशक कंडीशनल हो लेकिन अंदर वाला काउंटर कंट्रोल होगा, बिकॉज हमें एरे का साइज़ पता है, हमें पता है हमने कंपैरिजंस करने कितने और सारे ही करने हैं हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर x 0 to n। सो इसका मतलब है ये लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेके 5 तक, बिकॉज हमने n की वैल्यू 5 रखी है, सही है ना। और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लूप के अंदर हम कर रहे हैं इफ़ माई एरे ये माई लिस्ट सॉरी इंडेक्स पोजीशन x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है माई लिस्ट इंडेक्स पोजीशन x + 1 के साथ। सो इमेजिन करो कि मेरी x की वैल्यू इस वक्त 0 है पहले इटरेशन में, तो इसमें मैं कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ, जो एलिमेंट 0th प्लेस पे पड़ा है विद द एलिमेंट एट द फर्स्ट प्लेस। अगर ये कंडीशन ट्रू है that means the element that is on the 0th place is actually greater than the element on the first place. Does that mean I need swapping? Swapping चाहिए ना मुझे। Swapping के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसके अंदर मैं रख दूँगा my list index position x की वैल्यू यानी 0th वैल्यू। उसके बाद my list index position x के अंदर सेव कर देंगे my list index position x + 1 एंड माई लिस्ट इंडेक्स पोजीशन x + 1 के अंदर सेव कर देंगे टेम्प, ठीक है ना। दिस इज़ वेयर सीक्वेंस, हमने जो कल बात की थी ना सीक्वेंस की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट हैपेंड हियर, मैंने 0th प्लेस की वैल्यू को टेम्परेरी में स्टोर कर दिया, अग्रीड। उसके बाद मैंने फर्स्ट की वैल्यू को 0th पे स्टोर कर दिया। The reason I need the temporary variable is because as soon as I execute this line, 0th place की वैल्यू को आप override कर चुके हैं। तो मैंने तो 0th place की वैल्यू को फर्स्ट पे स्टोर करना था, तो जब मैंने साथ ही उसको override कर दिया तो वो तो ख़त्म होगी वैल्यू। इसलिए आप पहले उसको एक जगह सिक्योर कर लेते हैं फॉर लेटर गिविंग इट टू द फर्स्ट पोजिशन, राइट। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट पोजिशन की वैल्यू को 0th पे स्टोर कर दिया जो मैं चाहता था, और उसके बाद जो टेम्प है जिसके अंदर 0th पोजीशन का वैल्यू था उसको फर्स्ट में स्टोर कर दिया। स्वैपिंग हो गई, ऐसा ही है ना, दैट्स इट। एंड इफ़ आई रिक्वायर टू डू इवन वन स्वैप, दैट मीन्स आई कैन से कि एरे वाज नॉट सॉर्टेड। ये बात तय है ना कि अगर स्वैपिंग हुई है दैट आई विल से द एरे इज़ नॉट सॉर्टेड, विच मीन्स कि मैं हो सकता है और भी एलिमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर हों और मैं अपने मोर स्वैप्स के फ्लैग को दोबारा से कर दूंगा ट्रू, ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट आएगा फॉर दिस वन एंड इवेंचुअली ये लूप आपका ख़त्म होगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, n को डिक्रीमेंट कर देंगे बिकॉज एक, बाय द वे दिस इज़ द एंड ऑफ द वन पास। ये फॉर आपका जब ख़त्म हो गया, कैन आई से कि एक पास ख़त्म हो गया है।
इस पास के बाद कैन आई रिड्यूस द साइज ऑफ माई एरे? वाई वुड आई रिड्यूस द साइज ऑफ माई एरे? बाय द वे, एक एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंच गया है, नेक्स्ट पास में इसको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है आपको. सो यू रिड्यूस द साइज ऑफ द एरे फॉर नेक्स्ट टाइम अराउंड, आप एक कंपैरिजन कम करोगे. ठीक है ना. नाउ माई क्वेश्चन, वाई डिड आई गिव दिस 5 इंस्टेड ऑफ 6 इवन दो मेरे पास टोटल एरे का साइज 6 है? उसकी रीज़न ये है कि इफ़ आई गिव इट 6 एट सम पॉइंट वो कंपेयर करेगा 6th को 7th के साथ, एंड देयर इज़ नो 7th, एंड दिस वुड हैव रिजल्टेड इन व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, रन टाइम एरर. ऐसा ही है ना. रन टाइम एरर की एग्जांपल है कि आप एक, अभी हमारे साथ पहले भी हुई थी कि हम एक ऐसी इंडेक्स पोजीशन एक्सेस कर रहे थे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो 7th इंडेक्स पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके एरे का साइज ही 6 पे ख़त्म हो जाता है. इसलिए हमने फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग दैट रन टाइम एरर हमने n की वैल्यू को 5 पे रोका हुआ है ताकि आखिरी कंपैरिजन 5th और 6th का हो जाए. इज़ दिस क्लियर? अच्छा जी, ये करने के बाद दैट्स इट, यू विल एंड योर वाइल लूप और आपकी एरे सॉर्ट हो चुकी होगी एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप. ठीक है, इतना सिंपल. डू वी अंडरस्टैंड द लॉजिक हियर? किसी को अभी ना समझ आए प्लीज़ फ्री टू आस्क. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और ये आपकी आगे जाके इसने बड़ा तंग करना है आपको. अगर आपको बबल सॉर्ट की घुमा फिरा के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, अंदर से बबल सॉर्ट ही निकलता है कि भाई इसको. अब देखो ना, अब जस्ट फॉर एग्जांपल जो अभी पेपर में आपके क्वेश्चन आया था, लेट्स जस्ट से वो कहता है कि जनाब डाटा इज़ अनसॉर्टेड और आपने फिर बाइनरी सर्च भी परफॉर्म करना है. अब आपका काम बढ़ गया ना. इसके मतलब पहले आप उसको क्या करोगे, बबल सॉर्ट से सॉर्ट करोगे और फिर आप बाइनरी सर्च करने के काबिल, बिकॉज बाइनरी सर्च अनसॉर्टेड एलिमेंट्स पे नहीं काम करता. वो तो इत्तेफाक ये कि क्वेश्चन दिया ही इस तरीके से था कि इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड. बट मैं मिड टर्म में जो क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा. मैंने बाद में नोटिस किया कि सॉर्टेड. अब मैं आपको दूंगा इस तरह क्वेश्चन जिसमें एरे सॉर्टेड नहीं है, तो पहले तो आप बबल सॉर्ट करोगे फिर उसको बाइनरी सर्च करो. जी बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन. आपके पास लेटर्स जो हैं, ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से A इज़ ग्रेटर देन, सॉरी A इज़ लेसर देन B. ठीक है ना. अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों के पहले लेटर A हैं फिर क्या करोगे? देन ये सेकंड लेटर को कंपेयर करते हो. फॉर एग्जांपल आई हैव AB एंड AD, तो AD इज़ ग्रेटर देन AB बिकॉज उसके बाद D आ रहा है. तो ये अल्फ़ाबेटिकल आपका ऑर्डर से कंपैरिजन हो रहा होगा. ठीक है. आपको याद नहीं हमने वो कंपैरिजन किया था कि एक कैरेक्टर इनपुट करें, बताएं लोअर केस है अपर केस है या लेटर है ही नहीं. तो उसमें मैंने क्या किया था कि लेटर को कंपेयर करो फ्रॉम द रेंज ऑफ लोअर केस लेटर्स. क्या वो लेटर ग्रेटर एंड इक्वल टू स्मॉल a एंड लेसर एंड इक्वल टू स्मॉल z है? तो देखो आपने अगर ये कंपैरिजन कर लिया, इट मींस कि इट लाइज विद इन द लोअर केस रेंजेस. आप लेटर्स के साथ भी लेसर ग्रेटर देन आप कर सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा जी, नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस थिंग ऑन योर पाइथन. ठीक है. अच्छा जी, मुझे पहले एक एरे चाहिए. बबल सॉर्ट लाइक दिस. ठीक है. अच्छा जी, इसमें हमने क्या करना है, एक एरे बना, यही वाली एरे लेके चलते हैं. 25 34 25 34 98 7 41 98 7 41 और उसके बाद 19 एंड 5. ठीक है. अच्छा जी, और इसका नाम हम रख देते हैं एरे लाइक दिस. ठीक है. अच्छा जी, नाउ एरे एग्जिस्ट, डाटा पहले से है उसके अंदर. अब हमने क्या करना है, सिंपली वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है. ठीक है. वो क्या था, मोर पासेस, इसको कर दें ट्रू. एन की वैल्यू हमें क्या देनी चाहिए, 5. ठीक है. या हम इसको इस तरह कर लेते हैं, हाँ 5 दे देते हैं. अच्छा जी, उसके बाद अब अपना लूप स्टार्ट करते हैं. वाइल, और हाँ टेम्प भी चाहिए मुझे, टेम्प इज़ इक्वल टू 0. अच्छा जी, वाइल मोर पासेस इज़ इक्वल टू ट्रू, लूप चलेगा. साथ ही आप क्या करोगे, मोर पासेस को कर दोगे फॉल्स. राइट. अब हम चलाते हैं अपना फॉर लूप. फॉर एक्स इन रेंज n. अच्छा जी, अब यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है आपसे. रेंज जो फंक्शन है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 दिया है उसको, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक रिटर्न करेगा, 0 से 4 तक. ऐसा ही है ना. देखो मेरी बात सुने, एल्गोरिदम एक और चीज़ है और जब आप उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइक
ट्वीक्स आपको इधर उधर करने पड़ेंगे। अब मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि हमने एल्गोरिदम में तो n की वैल्यू एक कम रखी थी, यानी अगर आखिरी इंडेक्स पोजीशन 6 था तो हमने उसको 5 पे रखा था। डोंट यू थिंक दिस माइट कॉज अ प्रॉब्लम हियर? मैं अगर इसको 5 देता हूँ जो कि n = 5 है, तो रेंज का जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना? दिस इज़ अ प्रॉब्लम ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो लूप है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक स्टेप पहले रुक रहा है। ये बात सबको समझ आई है? इस लूप के साथ मेरी आखिरी कंपैरिजन क्या होगा, लास्ट कंपैरिजन इस सेटिंग के साथ 4 and 5, सीधे प्रॉब्लम ना, 4 and 5। इसका क्या करना चाहिए? दिस इज़ अ पाइथन प्रॉब्लम बाय द वे। अब पाइथन के हिसाब से मुझे n की वैल्यू क्या रखनी चाहिए थी? 6 रखनी चाहिए थी, 6 रखनी चाहिए थी। अगर मैं इसकी 6 वैल्यू रखता हूँ, अब ज़रा गौर करें, अगर मैं इसकी वैल्यू 6 रखता हूँ तो रेंज का फंक्शन विद द वैल्यू 6 क्या रिटर्न करेगा? 0 से लेके 5, ठीक है? देयरफॉर मेरा आखिरी कंपैरिजन क्या होगा? 5th and 6th, विच इज़ अ वैलिड कंपैरिजन। ऐसा ही है ना? सो ये थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है पाइथन के हिसाब से। रेंज, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रेंज। रेंज इस तरीके से काम करता है, रेंज को आप जो वैल्यू दोगे ये उतनी वैल्यूज रिटर्न करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, विच मीन्स जो वैल्यू आपने इसको दी है वो इसमें शामिल नहीं है। ऐसा ही है ना? मैं अगर इसको 5 दूंगा तो ये रेंज 5 नहीं रिटर्न कर रहा, ये 5 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है